हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आप कैसे बने, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी में आपको इंटरव्यू देना होता है या इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है, और कब आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और क्या क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने होते हैं। तो आज हम पूरी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बनना है तो सबसे पहली चीज़ है, फरवरी का ये मंथ चल रहा है। फरवरी और मार्च के मंथ में जो भी आपके नियर बाय जितने भी केवीएस होते हैं उन सभी में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए रिटर्न और इंटरव्यू होता है। तो ये किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में बात नहीं है, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब में फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो भी नियर बाय केवीएस होंगे उनमें अभी फ़िलहाल चल रहा होगा या फिर मार्च में ज़रूर होगा। तो क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो ये प्रोसीजर होता है केवीएस का कि हर साल सेशन स्टार्ट होने से पहले वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं कि जिससे उन्हें जब भी साल में ज़रूरत पड़ेगी वो उनको कॉल करके बुला सकते हैं। तो ये तो हुई कि आपको कब देना है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए है या नहीं है। तो आपके नियर बाय जो भी केवीएस होंगे तो सबसे पहले आप उनको चेक कीजिए कि नियर बाय आपके कौन से केवीएस हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको नोटिस ज़रूर मिलेगा। अगर अभी नोटिस नहीं आया होगा तो मार्च तक नोटिस आ जाएगा। आप कम से कम 3 to 4 डेज़ में एक बार चेकआउट ज़रूर करते रहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया होगा। जैसे ही नोटिस आ जाता है उसमें एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया रहता है। उस फॉर्म में आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको राइट डाउन करनी है, और साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड आपको करके लेके जाना होता है वहाँ पे। और उसके बाद कि अगर आपको जो इसका इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर में कि अगर इंटरव्यू इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर तो आपको इंग्लिश में ही उसका जवाब देना है, और अगर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इंग्लिश में या हिंदी में, अगर आप चाहें तो हिंदी में ही दे सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर बाइलिंगुअल में ही ये होता है। जितने भी मैंने भी अभी तक केवीएस के इंटरव्यू दिए हैं, मोस्टली टीचर्स आपको कंफर्ट कराने के लिए मिक्सअप पूछते हैं, मतलब नॉर्मल बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और इंग्लिश में बहुत रेयरली ही चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। उसके अलावा कि कॉल कब तक आ जाता है, इंटरव्यू देने के बाद कब तक आपको कॉल आ जाएगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो इंटरव्यू आप देने जाते हैं वो पूरे साल के लिए लिया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस केवीएस में वैकेंसी हो ही हो। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है वहाँ पर वैकेंसी हो, क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है कि हर साल सेशन स्टार्ट होने से पहले इनको ये काम करना ही होता है। तो ये किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो मोस्टली स्कूल्स में इंटरव्यू ही होता है, रिटर्न कम में होता है, लेकिन किसी किसी स्कूल्स में रिटर्न भी कंडक्ट कराया जाता है। और रिटर्न 30 मार्क्स का या 50 मार्क्स का ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं होता है। आपका हाफ एन आवर या 1 आवर का ही रिटर्न होगा, और उस रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। अब उस इंटरव्यू में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपको बुला लें। तो आप इसमें मत रहिएगा कि आपका इंटरव्यू हुआ है, आपका अच्छा हुआ है तो चांसेस हैं कि आपको बुला लिया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये पूरे साल के लिए लिया होता है। पूरे साल में जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी टीचर की तब वो आपको कॉल करके बुला सकते हैं, अगर आप उनकी टॉप 10 लिस्ट में हो तो। क्योंकि जब वो इंटरव्यू ले लेते हैं सारे कैंडिडेट्स का, उसके बाद वो टॉप 10 या टॉप 15 की लिस्ट बनाते हैं। उनके लिस्ट बनाने के बाद उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ अपने पास रखते हैं कि जब भी उनको पूरे साल में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको कॉल करके बुला सके। अब ज़रूरत कैसे पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि साल भर के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई टीचर उनका मैटरनिटी लीव पे चले गया या फिर मेडिकल लीव पे चले गया या किसी का ट्रांसफ़र हो गया
तो वो आपको बुलाएंगे। हो सकता है वो आपको 6 महीने के लिए बुला लें, 6 महीने हो सकता है 3 महीने के लिए, 10 दिन के लिए भी हो सकता है। तो कोई भी फिक्स नहीं होता है क्राइटेरिया। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं केवीएस में, तो केवीएस एक बहुत बड़ी संस्था है, इससे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। अगर वो आपसे 15 डेज़ का भी काम लेंगे तो आपको उसका भी एक एक्सपीरियंस आपको देते हैं, एक्सपीरियंस आपको रिटर्न फॉर्म में देते हैं। एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलता है, चाहे आप 15 डेज़ काम करें, 1 मंथ काम करें या 3 मंथ काम करें। तो ये एक्सपीरियंस आपका इन फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा काम आएगा कि आप कहीं भी शो कर सकते हैं कि आपने केवीएस में एज अ टीचर जॉब की है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके आसपास के केवीएस हैं उनमें चल रहे होंगे इंटरव्यू या फिर चलने वाले होंगे, तो आप नियर बाय में ही जाके इंटरव्यू दीजिए। इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा इंटरव्यू का। दूसरा, आपको अगर ज्वाइन करने के लिए मिलता है तो वो भी बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर दूर जो जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं और किसी किसी स्कूल्स में तो होती भी नहीं हैं। तो ये तो हुई ये बात। अब क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप पीआरटी के टीचर हैं या पीआरटी के टीचर के लिए अप्लाई करने हैं तो आपको जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उसके लिए आप एक सबसे पहले डेमो टीचिंग हो सकती है आपकी। तो डेमो टीचिंग के लिए आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाइएगा। उसके अलावा आपको कोई पोएम पूछी जा सकती है हिंदी या इंग्लिश में। और कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप टीजीटी के लिए हो, पीआरटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो। तो कंप्यूटर का कोई भी चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि रिज़ल्ट आप किस में बनाएंगे, या अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आप किस में तैयार करेंगे। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। मोस्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का वो यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके जाइएगा। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस वो डीपली भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको स्पेशल तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो आप किसी ना किसी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे केवीएस, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, बीपीएससी हो। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको कुछ स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, आपको डाउट है या आप फ्रेशर हैं, तो भी आप ज़रूर एक बार अपने नियर बाय केवीएस में जाके विज़िट करके ये इंटरव्यू ज़रूर दें। फॉर एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब होता क्या है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं कि आप सोचेंगे कि होता क्या है कि जैसे आप किसी भी केवीएस में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है। ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे जब भी आप किसी भी केवीएस में जाइए आप बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। कम से कम 500-1000 के आसपास कैंडिडेट कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी एक भी पोस्ट खाली हो तो लोग टूट पड़ते हैं जॉब के लिए। तो ऐसा होगा ही होगा। तो इतनी सारी भीड़ देख के आप कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम मत कीजिएगा। तो क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका तो एक्सपीरियंस भी काम आता है और साथ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम फ्रेशर हैं तो हमें क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेशर्स का वो कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप अच्छे से डेमो टीचिंग दे रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। चांसेस फ्रेशर के भी इक्वली होते हैं। तो आप इनको ज़रूर दे के आइएगा। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या लेके जाना है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। और ये फ़ैब और मार्च के महीने में ही होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर केवीएस के, और किसी मंथ में नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप इसको कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।